जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और हमारा डुएट डायरेक्टेड को हम कंटिन्यू करते हैं। 2018 तक के हम इससे पहले देख चुके हैं। के वीडियो में हम देखेंगे 2019 से लेकर के 2023 तक जो डुएट डायरेक्टेड पूछे गए। तो हमने पिछली बार देखा था इनमें रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है। तो हम यदि इन 2015 से लेकर के 23 तक के डुएट डायरेक्टेड को यदि तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से इनमें से ही हमारे 100% आने वाले हैं। यदि आपको डुएट डायरेक्टेड की पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चन की, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हम 2019 का देख लेते हैं। ही टीचर्स इंग्लिश, इसको बनाना है निगेटिव। सबसे पहले टेंस पहचानना है। ईएस लगा हुआ है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो ही के साथ लगेगा डज के साथ लगेगा नॉट, टीचर्स अब हो जाएगा टीच और इंग्लिश को लिखेंगे इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका ओएस बदलना है हमको, इसको पैसिव ओएस में बदलना है। तो ऑब्जेक्ट को बनाओ, सब्जेक्ट फुटबॉल आ गया आगे आगे फुटबॉल। टेंस पहचानो, आर लगा है तो फुटबॉल के साथ लगेगा इज के साथ लगेगा बीइंग। प्ले की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लेड। और दे को देम लिखते नहीं है तो बाय भी नहीं आएगा, हम यहीं पे इसको फुल स्टॉप करके दी एंड कर देंगे। नेक्स्ट है मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, सो दैट का प्रयोग करना है। इस टू की जगह लगाना है सो, इस टू की जगह लगाना है दैट। मोहन इज सो वीक दैट। अब यहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे हम, मोहन है इसलिए लिखेंगे ही। यहां पर इज था इसलिए लगाएंगे कैन के साथ लगाएंगे नॉट के बाद लिखेंगे लिफ्ट दिस बैग, पूरा नकल कर देंगे लिफ्ट दिस बैग। ये हो गया दी एंड। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये थोड़ा सा दब गया, इसमें जंबल वर्ड आए हैं, इनको अरेंज करना है। एन एप्पल, ये दोबारा आया है। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है शी इज वर्किंग हार्ड, शी वांट्स टू क्रैक JEE एग्जाम। 2 प्लस इन्फिनिट लगाना है तो हो जाएगा शी इज वर्किंग हार्ड टू क्रैक IIT JEE एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट पनिश, अनलेस लगाना है इफ की जगह, तो इफ की जगह हो जाएगा अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, दे वर्क प्रॉपरली। तो क्या हो गया, वह यदि उचित ढंग से काम करता है। अब क्या हो गया, यदि वो अच्छे ढंग से काम नहीं करता है तो दे, अब नॉट हटा देंगे, पीछे के वाक्य का विल पनिश। ये हो गया दी एंड। नेक्स्ट स्लाइड है अब द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वीयरिंग ए रेड। ये 2022 का पेपर है, 21 में एग्जाम हुई नहीं थी हमारी। द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वीयरिंग ए रेड शर्ट, कंबाइन यूजिंग हु लगाना है। द बॉय हु इज वियरिंग ए रेड क्या है शर्ट इज माई कजिन, ये हो गया। नेक्स्ट है हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर इंटरटेनमेंट यूजिंग सो दैट। इस वेरी की जगह लगाएंगे सो, इसकी जगह लगाएंगे दैट, और दोनों वाक्यों को पूरा का पूरा नकल कर देंगे। हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर इंटरटेनमेंट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सही क्रम में इसको जमाना है। हर पेन पुट इंक सम सी इन,
शी पुट सम इंक इन हर पेन। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा नेहा सेट, थोड़ा सा दब गया है। आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग, चेंज द ओरेशन, नरेशन बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है, तो हो जाएगा नेहा सेड, दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे दैट से, दैट शी, पास्ट सिंपल टेंस में ले जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल है इसलिए, शी वांटेड टू ओपन, दिस को लिखेंगे दैट बैग, फुल स्टॉप, ये आंसर खत्म। एज सुन एज, नो सूनर का एक मैंने सेपरेट भी बना रखा है। नो सूनर का प्रयोग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एज सुन एज की जगह लगाएंगे हम नो सूनर। इसके बाद मैंने बता रखा है 3 शब्द याद रखने, डू, डज या डिड। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में इसलिए लगाएंगे डिड, वर्ब की फर्स्ट होती तो लगाते हैं डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस आई एस होता तो लगाते हैं डज। द बॉयज, सा को लिखेंगे अब सी, क्योंकि डिड लगा चुके हम। द प्रिंसिपल, अब दोनों वाक्यों के बीच में लगाएंगे दैट, दे, पीछे वाले वाक्य में कोई अकल नहीं लगानी, पूरा नकल करना, बिकेम साइलेंट। नेक्स्ट है दे आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज द वॉइस, काइट्स के साथ लगेगा आर, बीइंग, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, यहीं पे फुल स्टॉप, बाय देम नहीं लिखेंगे। वी लिव हियर सिंस 1952, करेक्ट वर्ब फॉर्म, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। लास्ट रह गया हमारा 2023 का, और देख लेते हैं हम। मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी, चेंज द वॉइस, हिंदी से बना देंगे, हिंदी टीचर्स है तो हिंदी इज taught to us by मिस्टर गुप्ता। एक और तरीका है इसका, दूसरे तरीके से बनाएंगे हम, तो अस को आगे लाएंगे, वी आर taught हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता। ये हो गया। नेक्स्ट है इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, अनलेस लगाना है, इफ की जगह अनलेस दे। अब इस नॉट का काम किया अनलेस ने, अब नॉट नहीं लगाना तो डू भी नहीं लगाएंगे, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली अब ये यदि वो काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, दे विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट है ही इज टू वीक टू स्टैंड, इस टू की जगह सो, इस टू की जगह दैट, ही इज सो वीक दैट। अब सब्जेक्ट लाएंगे आगे से ही, अब यहाँ इज लगा हुआ था इसलिए लगाएंगे कैन नॉट, ही इज कैन नॉट स्टैंड, ऐसा कैसे ही, ये हो गया। नेक्स्ट है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो द चाइल्ड के साथ लगेगा वाज, और क्राइंग फॉर मिल्क, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ही गेट्स हिज सैलरी स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, नो सूनर लगाना है। नो सूनर के बाद मैंने बताया आपको 3 शब्द, डिड, डज और डू। अभी डिड वाला एक वाक्य जस्ट इससे पहले बताया मैंने, अब यहाँ क्या है, गेट्स, V1 में एस लगा हुआ है तो क्या लगेगा, डज। नो सूनर डज ही गेट, ये एस का ट्रांसफर हो गया डज पर, गेट हिज सैलरी, नो सूनर के बाद लग जाएगा अब देन, दोनों वाक्यों के बीच में। पीछे वाले वाक्य का बताया था मैंने, कोई अकल नहीं लगानी, पूरा ऐसा कैसे लिख देंगे, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग
ये हो गया। बहुत आसान काम है। नो सूनर कब आता है, सो दैट का आता है। इस प्रकार का वाक्य कंपलसरी एक की सही करने के लिए, सही क्रम में जमाने के लिए आता है। पैसिव वॉइस आता है। राजू राइट कैन विथ आइदर विथ हैंड। राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन है सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। नाइदर नार से जोड़ना है। सीता नाइदर सिंग्स। डज नॉट हटा, डज नॉट का काम किया नाइदर ने, तो अब सिंग में एस लगाएंगे। नार डांसेस। ये हो गया। बहुत आसान काम है। इस प्रकार से आप अपने डुएट डायरेक्टेड जो आने वाले हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 2015 से लेकर के 23 तक के इन डुएट डायरेक्टेड को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 5 में से 4 क्वेश्चन तो आप 100% अटेम्प्ट कर पाएंगे। और निश्चित रूप से जहां आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है नंबर कटने का, वहीं से आप सबसे ज़्यादा नंबर गेन कर पाएंगे। बस अपने को फोकस करने की आवश्यकता है। नाइदर नार, आइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, नो सूनर देन, सो दैट का वाक्य, एक पैसिव वॉइस का वाक्य, एक निगेटिव बनाने का वाक्य। इस प्रकार के वाक्य सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस पर हमको सबसे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।